नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी सारी स्टडी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर सकूँ और इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूं। तो सेकंड चैनल जो मेरा है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, वहाँ पे मैं अकाउंटिंग का एंड टैक्सेशन का जो वर्क है वो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और वॉच भी आप कर सकते हैं अगर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का वर्क आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। तो चलिए बजट के बारे में हम 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं आज के बजट में। तो सबसे पहला चेंजेस, जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है, न्यू स्लैब रेट है, उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया है। अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है तो अब आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, किसके अकॉर्डिंग आपका 12 लाख रुपीज़ के ऊपर जो है आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। तो देखिए, अगर आप सैलरी पर्सन है, आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, और अगर आप सैलरीड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, तो अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है तो आपको वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं देना है। तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स का जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए, अगर आपकी इनकम अप टू 4 लाख है तो आपका एग्जम्प्ट है, नील रिटर्न जाएगी। अगर आपकी इनकम 4 to 8 लाख है तो वहाँ पे आपको 5% टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 4 to 8 लाख है तो 5% था, और 8 to 12 लाख है तो 10% आपकी जो है वो रिटर्न जाएगी। अगर आपकी इनकम 12 to 16 है तो 15%, 16 to 20 है तो 20%, एंड 20 to 24 है तो 25%, एंड अबव 24 लाख है तो वहाँ पे 30% आपको टैक्स देना होगा। अब आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में आपने बताया कि 12 लाख रुपीज़ तक जो है आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो जी हाँ, 12 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं अप टू 4 लाख, तो आपकी इनकम नील है, एग्जम्प्ट है। 4 to 8 लाख 5%, अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे 4 to 8 लाख की इनकम पे तो 20,000 आपका टैक्स बनता है। और 8 to 12 लाख पे 10% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे आपका टैक्स 40,000 बनता है। और 12 to 16 करते हैं आप, 12 to 16 लाख करते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम 15% के अकॉर्डिंग 60,000 बनती है। और 16 to 20 करेंगे तो 20%, जिसका कि टैक्स आपका बनता है 80,000। और 20 to 24 का अगर आप 25% कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ आपकी इनकम बनेगी। तो हम बात कर रहे थे 12 लाख रुपए तक की इनकम पे। तो 8 to 12 लाख अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपका 40,000 ही टैक्स बनता है। और आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट जो है अंडर 87A के, आपका जो रिबेट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 25,000 था, अब उसको इंक्रीज करके 75,000 कर दिया गया है। यानी कि 75,000 का रिबेट आपको मिलेगा। और आपकी जो 12 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे आपका टैक्स बन रहा है 40,000, तो 40,000 आपको रिबेट मिल जाएगा 75,000 का, तो वहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो हुआ ना ये एग्जाम। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अप टू 12 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे आपका जो टैक्स है वो नील यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। अब किसको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा? अगर आपका कोई स्पेशल टैक्स रेट इनकम है, यानी कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस तरीके का कोई स्पेशल इनकम है तो वहाँ पे आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे बड़े डिसीजन जो है वो लिए गए हैं आज के बजट में। तो टीसीएस ऑन सेल यानी कि 2061CH जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2025, यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर से ये जो सेक्शन है 2061CH इसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए काफ़ी कंफ्यूजन इसलिए आ रही थी क्योंकि 2061CH जो है वो टीसीएस ऑन सेल पे कलेक्ट किया जाता है। अगर आप किसी को सेल करते हैं और सेल की अमाउंट मोर देन 50 लाख है तो 50 लाख से अबव जो भी अमाउंट होता है उसको उसके ऊपर आपको 0.1% के अकॉर्डिंग टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना होता था सामने वाली पार्टी से। और सेम सिचुएशन क्या होती थी, सामने वाली पार्टी यानी कि जो परचेस करती है उसके ऊपर टीडीएस 194Q सेक्शन एप्लीकेबल होता था, जिसमें कि
ये गुड्स के लिए था, और जिसमें क्या होता था कि जो परचेजर है उसने अगर मोर देन 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर परचेस किया है किसी पार्टी से, तो उसको 50 लाख रुपीज़ के ऊपर जो अमाउंट होती है 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना होता था सामने वाली पार्टी का, यानी कि अपने सप्लायर का। तो इसमें काफ़ी क्लैश हो जाता था कि टीसीएस किसे कलेक्ट करना है, टीडीएस किसे कलेक्ट करना है, तो काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टीसीएस ऑन सेल जो है वो रिमूव कर देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। तो यहाँ पे आपको अब टीसीएस ऑन सेल अंडर सेक्शन 2061 CH के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपको नहीं कलेक्ट करना है।